न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका खानाकर। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू प्रखंड के चायमारा में मौजूद हूँ और समस्या ये है कि इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनके खतियान में जो है वो सूची में गड़बड़ी हो गई है। इस सूची में जहाँ उनकी जाति का नाम मुंडा होना चाहिए था वहाँ स्वासी आ गया है। तो इस बात को लेकर यहाँ की जिला परिषद जो है परमेश्वरी सांडल ने पहल की है और इसको लेकर ये दिल्ली भी गई हुई थी और कृषि मंत्री और साथ ही साथ इस क्षेत्र के स्थानीय सांसद जो है अर्जुन मुंडा से मुलाकात करी और उनसे आग्रह किया कि इस पूरे मामले को लेकर वो ध्यान दे और आगे ग्रामीणों से मिले कि ये बड़ी समस्या है और इसका समाधान जरूर हो। इसी बात को लेकर आज केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद जो है अर्जुन मुंडा यहाँ पे चायमारा में ग्रामीणों के साथ बातें की, बैठक की उनकी समस्याओं को जाना। और समस्या ये था कि जो मुंडा जाति है खतियान में उसकी जगह में स्वासी जो इस वक्त सारे खतियान में जुड़ गया है उस सूची में गड़बड़ी दिखाई दी जा रही है। तो उस गड़बड़ी को लेकर यहाँ पे ग्रामीणों के साथ बैठक की और साथ ही साथ त्वरित रूप से उन्होंने यहाँ के एसडीएम और प्रखंड के अंचलाधिकारी को बुलाया और उनको तलब किया और उनसे बातें की और इन तमाम चीज़ों में सुधार करने की बात कही। उन्होंने प्रयास भी किया है। इस मैटर को लेकर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, साथ ही साथ इस विभाग के रेवेन्यू विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातें हुई है और बहुत जल्द ही ये चूँकि पोर्टल भी खुल चुका है तो ये बताया जा रहा है कि इस पर जो जिन भी लोगों की गड़बड़ियाँ हुई हैं खतियान पर उन पर जल्दी सुधार कर लिया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण के साथ लगातार जो है अंचल के जो अधिकारी और कर्मचारी मुलाकात करेंगे और उनकी सूचियों को डाटा को लाया जाएगा और इस पर सुधार किया जाएगा। बने रहिए तमाम खबरों के लिए। आ रहे हैं झारखंड में मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ बुंडू में। इस वक्त सीधे जुड़ेंगे हम लोग यहाँ के स्थानीय सांसद और कृषि मंत्री देश के जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से और साथ ही साथ स्थानीय जो यहाँ के जिला परिषद सदस्य हैं परमेश्वरी सांडल उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। बने रहिए तमाम खबरों के लिए। आप आ रहे हैं। मैं आज बुंडू में यहाँ पर चायमारा घाटी और दसमपल में आया हूँ। यहाँ 4-5 पंचायतों में यहाँ के जिला परिषद की सदस्य हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि सारे हैं। सबने एक बहुत ही ऐसा विषय पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्रामीणों का एक जिसे कहा जाए कि बहुत ही कष्टदायी समस्या कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो वास्तविक ढंग से उसका है उसमें कंप्यूटराइज करते समय डिजिटल करते समय कास्ट के कॉलम में वो बदल गया है। यानी जो ट्राइबल है वो शेड्यूल कास्ट में है, यानी मुंडा है तो स्वासी लिखा है। अब ये कई बार गांव वाले इस पर कंप्लेन करते रहे, समस्या का समाधान नहीं हो रहा क्योंकि ये नेशनल डेटा सेंटर में सारा चीज चले जाता है तो उसकी बहुत सारी औपचारिकता रहती है और उस औपचारिकता यानी डेटा सेंटर को फिर से दोबारा एंट्री संशोधन करने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में इन लोगों को उनके डेटा का जो एक्चुअल यानी जिसे कहा जाए कि वास्तविक रूप से जो उसका होना चाहिए वो फिर से हो, ये सफल नहीं हो रहा था। मैंने स्पेशली कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, पदाधिकारियों से कहा। अब ये नेशनल डेटा में फिर से संशोधन के लिए 10 दिन के लिए ये अवसर यहाँ के जिन पंचायतों में समस्या बताई गई है वहाँ के लिए खोला गया है। और मैं ग्रामीणों से यही कहूँगा कि देखिए ये डेटा आपके और आपके वंशज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके कास्ट को डिफाइन करने वाला डेटा भी है, रेवेन्यू डेटा। तो इसमें आपका जो वास्तविक डेटा है उसके साथ मिलान करते हुए फिर से संशोधन करके इसको पूर्ण रूप से जहां पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है वहीं गांव के लोग, मैं स्वयं यहां बुंडू में इसलिए आया हूं कि लोगों को जागरूक करते हुए। कई बार क्या होता है कि सरकारी कामकाज करके लेकिन कष्ट तो आपको मिलने वाला है, इसलिए जनप्रतिनिधि जितने उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि अपने अपने स्थानों में चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जो भी ऐसे स्थानीय स्तर पर अपने अपने गांव में देख ले और ऐसे ग्रामीण हो सकता है कोई कामकाज के लिए बाहर गया हो, उनके परिवार में संख्या कम हो, कोई ना मिले तो उसको सूचना दे करके बुला करके उसका डेटा एंट्री करा दे
ताकि यह समाधान हो जाए। नेटवर्क इशू रहता है सर, इस मामले में देखा जाता है गाँव में। नेटवर्क इशू के लिए भी हमने यहाँ के BSNL के GM को कहा है कि स्पेशल उस एरिया के लिए नेटवर्क पदाधिकारियों के साथ संवाद करके कि कहाँ पर आवश्यक है उसको एस्टेब्लिश करें और ये डेटा उसमें डालें। आपका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया सर, फिर एक बार चुनाव में जा रहे हैं, किन कामों को नहीं कर पाए हैं, कितना मलाल रहेगा सर? देखिए, ऐसा है कि देश प्रगति के रास्ते पर है। अब उस प्रगति में आम जनता को और अधिक जोड़ना है। आम जनता की बहुत सारी चीज़ें आज सतही तौर तक पहुंची है। अभी आपने देखा होगा कि किसान ने कहा कि हमें 11वां 12वां किस्त तक मिला है, लेकिन उसके बाद कुछ कठिनाई आई है, तो मैंने पदाधिकारियों से कहा कि उसको दूर करें। इसी तरीके से विभिन्न योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में, परिवार तक पहुंचाने में, जैसे उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन बहुत लोगों तक पहुंचा है और अभी भी वो खुला हुआ है। उसी तरीके से PM आवास का कार्यक्रम, अब नल का जल के लिए राज्य सरकार को हम लगातार कहते रहे कि हर गांव का प्रोजेक्ट रिपोर्ट वायबिलिटी के साथ बनाए ताकि वो सक्सेसफुल हो। अब इसमें इस तरह की कई योजनाएं जहां स्थानीय परिवार गांव को ध्यान में रख करके पूरी की गई है, पूरा किया जा रहा है। तो नेशनल लेवल में भी कई ऐसे कार्य, जैसे भारत की तरह दिखना चाहिए। अब भारत, जम्मू कश्मीर जो ऊंचा में है वो मुकुट की तरह है। जम्मू कश्मीर के मामले में कभी भी पिछले सरकारों ने फैसला नहीं किया। धारा 370 के माध्यम से वो भारत का हिस्सा के रूप में नहीं दिखता था, वो स्पेशल रूप से दिखता था। अब धारा 370 को रिपील किया गया, वापस किया गया और अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो जहां पूरे भारत के बारे में सोचा जा रहा है, वहीं यदि मैं खूंटी की बात करूं तो खूंटी में आज हम गर्व से ये कह सकते हैं, एक मुंडा परिवार के होने के नाते, कि भगवान बिरसा मुंडा के धरती की जो चमक है वो दुनिया में पहुंची है। उनकी आहुति को सही श्रद्धांजलि इस रूप में मिला है कि 15 नवंबर को उसके जन्मदिन पर हम पूरा देशवासी नहीं, दुनिया में, पिछले बार जब दौरा हुआ था प्रधानमंत्री का तो दुनिया भर में 7-7.5 करोड़ लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा। तो वहां तक बिरसा मुंडा पहुंचे। भगवान बिरसा मुंडा को जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, उसके इतिहास को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी और आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा आड़की ब्लॉक के उलीहातू में पैदा होकर के जो डोंबारी पहाड़ से आंदोलन को नेतृत्व किया, उसको सही सम्मान मिलने का एक अभूतपूर्व अवसर हमें मिला। अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री आज आप लोगों के साथ बैठक की, आपने नेतृत्व किया, क्या है मामला? जी, ये मुंडा जी को जो हम जानकारी दिए हैं कि हम लोग का यहाँ तकरीबन 4-5 पंचायत है हम लोग का मुंडू प्रखंड में। ये हम लोग का आदिवासी भाई लोग का जितने भी, मेरा भी देखा जाए तो इसमें हम लोग का खतियान में स्वासी हो गया है। तो इसी को लेकर हम मुंडा जी के यहाँ चले गए थे दिल्ली। आपको बता देना चाहते हैं, पूरा पब्लिक को बता देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो समस्या हम लोग का बहुत बड़ी समस्या है और सर को फोन के माध्यम से हम बताए थे, लेकिन फिर अपना लेटर हेड लेके हम दिल्ली चले गए और सर को दिए थे। जो सर ये समाधान हम लोग का तकरीबन कर ही दिए हैं, लग रहा है हमको। और सर पूरा आश्वस्त किए हैं कि हम लोग का जो काम है वो जो मुंडा की जगह स्वासी हुआ है वो हम लोग का मुंडा ही लिखाएगा। ये हम लोग का समस्या है। उसके पहले सीओ का पहला पोस्ट, हाँ सर, विश्रामपुर में प्रभार है, विश्रामपुर ये हम स्पेशली आए सर। इधर के 4-5 पंचायत में, वैसे तो कुछ और जगह में भी होगा जी, तो बहुत इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इन लोग का जो डेटा, मैंने खतियान का जो रिकॉर्ड है
और रिकॉर्ड में डिजिटल कंप्यूटराइजेशन जब हुआ तो इन लोग का कास्ट अलग लिखा है, स्वासी लिखा है। ये लोग सब मुंडा लोग हैं। अब स्वासी के जब आज के दिन में CSC में कास्ट सर्टिफिकेट बनाएगा तो खतियान देखेगा, खतियान में स्वासी लिखा है तो मुंडा का कैसे देगा? झमेला हो रहा है, 1-1.5 साल से लोग परेशान। तो हम चीफ सेक्रेटरी से बात किए, चीफ मिनिस्टर से भी बात किए, रेवेन्यू सेक्रेटरी से भी बात किए। अभी उसके बाद हमको बताया गया कि ये 10 दिन के लिए पोर्टल NIC के थ्रू अभी ओपन हुआ। तो ये समय लॉस किए बगैर हर गांव के लिए प्रभारी नियुक्त करिए और इन राइटिंग ऑर्डर करिए कि एक आदमी का डिजिटल जो भी गांव का ग्रीवांसेस है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जो खतियान में है उसका उसी के अक्षरशः उसी को एंट्री करना चाहिए। क्योंकि फिर 10 दिन बाद तो नेशनल डेटा सेंटर है, फिर बंद हो जाएगा, फिर खोलवा नहीं पाएंगे, फिर ये बेचारे लोग एकदम तबाह हो जाएगा, है ना। तो अब आज ऑफिस जाके प्रभारी नियुक्त करके जहाँ कनेक्शन नहीं है नेटवर्क का, BSNL का GM को हम बोल दिया आप लिख करके भेजिएगा या फोन पे बात करिए कि यहाँ सैटेलाइट नेटवर्क भी, तो वैन मंगा करके सैटेलाइट लगा करके वहाँ कंप्यूटर ऑन कर देगा डेटा एंट्री के लिए, है ना। तो ये काम इन लोगों को एकदम स्पेशल ये करके करवाए सर, है ना। ये कंप्लेन नहीं हो कि हमारा छूट गया। और आपे सोबेन को सोबेन आतुरे होनर के सोबेन को काजिए को पे जे नया विषय फोन तो जान रो का बाओ डेली तो नया का खुलो डिजिटल का ये नहीं खुलेगा। तो आप लोग का भी थोड़ा सा मेहनत करके, ये लोग तो बोलेंगे ही, बाकी लोग भी बोले जितना सुन रहे मार आपे हो ध्यान जोगो पे आतुरिया का कागज को ठीक पाई पे उनको बात रे को कष्ट हुआ इनका काजिए को ठीक डिजिटल का 8 बजे रो अंतर हमारा पे कागज को पहले तो अधिकार इनका काजिए ना 8-10 दिन रे सोबे ने ना को ठीक के है तो सारे बहुत मुश्किल रे को पड़ा हो सब ना कोई आयो भी ना बात एप्लीकेशन जो अपलोड हुआ है हम लोग पूरा इसमें सब क्रियाशील हैं। हम उसमें पूरा सर अपने स्तर पर जो भी था पेंडिंग हम सारा काम किया सर। वो ठीक है। अभी ना विलेज वाइज एक प्रभारी नियुक्त कर दीजिए सर। पंचायत वाइज एक पंचायत सेवक हो सकता है। अब आप थोड़ा सा किसी यूथ को भी ये करके उसको मॉनिटरिंग करके थोड़ा मोहन मराठी है तो जस्ट अभी घूस रहे थे तो बोले कि आप पर होके आइए। ये एक इम्पोर्टेंट हमको इसलिए हम आए क्योंकि ये बहुत बाद के दिनों में गुंडा लोग बहुत परेशान हो जाए और ना हम कुछ कर पाएंगे ना वो कुछ कर पाएंगे। जी 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 सही बात। तो ये जो डेटा सेंटर अभी खुला है ये डेटा सेंटर डेटा एंट्री हो जाएगा लगभग सब कर दिए लेकिन फाइनल में लॉक मिलता है सुधारने का ऑप्शन ही नहीं। हम लोग जो प्रोसेस कर रहे थे हमारा एंड के बाद वो जा ही नहीं रहा। अभी नहीं दूसरा जो हम बता रहे हैं ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान वही है कनाम इनका मित्र जापान हो गए ITI कुंडो ITI उड़ीसा है कंप्लीट हो जाएगा फिटर है एना बात का नाम कर kanam kami ya karena ama ulu mena pikiran baik na एना तो ठीक है ना पिटर बाइक का करना कामी को नाम रे अलग करना ना कमी हुआ करे पिटर या वैकेंसी को मिल बड़े हां
मोबाइल में ना ओप्पो मोबाइल में ना